हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा विषय है खरबूज की उन्नत खेती यानी मस्क मेलन फार्मिंग। खरबूज की खेती कब और कैसे करना चाहिए, जो बीमारी आती हैं उनका इलाज, ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए कब कौन से पोषक तत्व युक्त न्यूट्रिएंट खादों का प्रयोग करना चाहिए, एक एकड़ में कितनी लागत लगती है, लाइफ साइकिल, मुनाफा, नेट प्रॉफिट के साथ साथ दोस्तों वेस्ट वैरायटी जिनका उपज उत्पादन काफ़ी बढ़िया है, नर्सरी किस प्रकार तैयार करना चाहिए, बुआई के समय कौन सी खाद देनी चाहिए, एक एकड़ में कितने पौधे लगाने चाहिए, तमाम प्रकार के जो आपके सवाल हैं दोस्तों खरबूज की फसल को लेकर इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में विस्तार के साथ शेयर करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग। तो खरबूज की खेती आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च महीने पर दोस्तों आप पौधरोपण कर सकते हैं। जलवायु और टेम्परेचर के ऊपर बात करें तो खरबूज की जो क्रॉप ठंडे नम आर्द्र जलवायु की फसल है और इसे ग्रीष्मकालीन या फिर ग्रीष्म ऋतु पर सर्वाधिक उगाया जाता है। वैसे तो खरबूज की खेती आप दोस्तों पॉली हाउस पर 12 महीने कर सकते हैं। ओपन फील्ड फार्मिंग आप कर रहे हैं तो ग्रीष्मकालीन पर आप खेती कर सकते हैं। ज़्यादातर जो किसान हैं दोस्तों गेहूं कटाई के बाद भी खरबूज की बुआई करते हैं। बाकी जनवरी, फरवरी, मार्च महीना काफ़ी अनुकूल माना जाता है खरबूज की फसल के लिए। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर बात करें तो जो रेतीली दोमट है, बलुई दोमट है दोस्तों, काफ़ी उपयुक्त भूमि है। मृदा की पीएच वैल्यू 5 से 7.5 तक चल जाती है और खेत की तैयारी नॉर्मल तरीके से 1 से 2 बार मीडियम गहराई में चलने वाले दोस्तों जैसे कल्टीवेटर है ठीक तरीके से जुताई कराना चाहिए। उसके बाद हैरो की मदद से या फिर रोटावेटर की मदद से मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी करा लेना चाहिए। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्नतशील किस्मों के ऊपर बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इसी टॉपिक पर कमेंट्स आते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से 7, 8, 9 वैरायटी के बारे में बतलाएंगे जिनका उत्पादन बहुत अच्छा है। नंबर 1 सेमिनीज कंपनी की केसर के नाम से आती है, सागर की 60 के नाम से आती है। इसके अलावा नूनहेम्स की मधुलिका के नाम से आती है। नामधारी सीड्स की मस्क मेलन NS910 के नाम से आती है और वहीं सागर सीड्स की एक और वैरायटी आती है कावेरी के नाम से। इसके अलावा VASF कंपनी की मधुराजा और VASF कंपनी की लायलपुर 257 के नाम से आती है। सागर की विजय के नाम से भी आती है। नंबर 9 नाउन यू सीड्स की बॉबी के नाम से आती है। तो इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि 9 में से कौन सी वैरायटी लगाएं, बल्कि इस वीडियो के माध्यम से मार्केट पर तो सैकड़ों वैरायटी हैं। अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में दोस्तों यही हैं, इनको आप लगा सकते हैं। प्रति एकड़ सीड्स, एक एकड़ में 250 से 300 ग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ती है। पौधशाला तैयार यानी नर्सरी तैयार के ऊपर बात करें तो सबसे बढ़िया प्लास्टिक प्रोट्रे पर आप पौधे तैयार कर सकते हैं या फिर आप नर्सरी से पौधे बुआई कर सकते हैं। 3-4 रुपये प्रति पौधा की कीमत देखने के लिए मिलती है और आप चाहें तो घर पर भी प्लास्टिक प्रोट्रे पर पौधे को तैयार कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप नारियल की खाद यानी कोकोपिट और वर्मी कंपोस्ट को ठीक तरीके से मिक्स करके दोस्तों आपको एक बीजों की बुआई करनी चाहिए। उसके बाद 3-4 दिनों के लिए जो मल्चिंग पेपर है उस पर आप कवर करके रख दीजिए पूरी ट्रे। फिर उसके बाद जो भी आपने ग्रीन नेट या फिर आपने तंबू खींचा है उस पर आप निकाल के रख दीजिए। सुबह शाम सिंचाई करिए और यदि नर्सरी पर कोई समस्या आ रही, कोई दिक्कत आ रही है दोस्तों, तो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। फंगस के लिए जैसे कि UPL कंपनी की साफ है, वावेस्टेन है, इनका स्प्रे आप कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 से 2 ग्राम की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। इस प्रकार 25 से लेकर 28 दिन में स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाती है एक एकड़ में पौधे। तो दोस्तों आपको सिंगल वेट पर सिंगल पौधरोपण करना चाहिए एक लाइन पर। इस हिसाब से आपको 7 से 8 हज़ार पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है एक एकड़ में। वेसल डोज जब बेड तैयार कर रहे हों तो उस समय जो खाद देना है SSP 100 किलो, MOP 30 किलो, DAP 50 किलो, गोबर की खाद 2 से 4 ट्राली आपको प्रयोग करना चाहिए। मल्चिंग पेपर 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर चल जाएगा। ड्रिप एरीगेशन 16 mm इनलाइन को आप लगा सकते हैं। बेड प्रिपरेशन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो बेड मेकर या फिर बेड राइजर से आप बेड प्रिपरेशन करा सकते हैं। बेड की चौड़ाई आपको 3 फीट रखनी है और बेड से बेड की दूरी दोस्तों आपको 5 फीट, बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी
चाहिए। सेंटर से सेंटर की दूरी जो बेड है, बेड से सेंटर की दूरी आप 5 से 6 फीट दोस्तों आप रख सकते हैं। मल्चिंग पेपर जरूर लगाएं। इस जो फल की क्वालिटी है वो प्रभावित नहीं होती है और बाजार भाव अच्छे देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि खरबूज के जो फल हैं जब तक अच्छी क्वालिटी, चमक, साइज, शेप है और रोग कीट मुक्त फसल हमारी जो हार्वेस्टिंग वो नहीं मिलेगी, तब तक जो पैदावार है उतनी अच्छी नहीं होगी, प्लस आमदनी भी नहीं मिल पाएगी। बाजार भाव काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। क्वालिटी यदि बहुत अच्छी होगी तो मार्केटिंग रेट भी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो इस प्रकार आप बेड मेकर या फिर बेड राइजर से बेड प्रिपरेशन कराना चाहिए। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो सिंगल लाइन पर आपको प्लांटेशन करना चाहिए। पौधे की दूरी आपको 1.5 से 2 फीट रखनी चाहिए और एक बेड पर सिंगल लाइन पर पौधरोपण करना चाहिए दोस्तों। और जब भी पौधरोपण आप कर रहे हो तो फील्ड पर पर्याप्त मात्रा पर सिंचाई कर लें, नमी हो, और 1 एकड़ में 7-8 हज़ार पौधे लगने वाले हैं यदि इस हिसाब से आप खेती करते हैं दोस्तों। तो सिंचाई के ऊपर बात करें तो खरबूज की फसल पर मध्यम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन गर्मियों के दिनों पर थोड़ा जल्दी सिंचाई भी करनी पड़ सकती है। ड्रिप से 2 से 3 दिनों के अंतराल पर, और साथ ही दोस्तों फ्लैट एरीगेशन से 7 से 8 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। वीड कंट्रोल के ऊपर बात करें तो निराई गुड़ाई करें, खरपतवार मुक्त फसल रखें। गर्मियों के दिनों पर सिंचाई करने के बाद यदि ज़्यादा खरपतवार उगता है तो निराई गुड़ाई जरूर करनी चाहिए, खरपतवार मुक्त फसल रखना चाहिए। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि बीमारी का प्रकोप नहीं है तब तो ठीक है, लेकिन यदि हो चुका है तो कौन सी बीमारी आ सकती है और उनका इलाज भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि फल मक्खी आती है, लाल कद्दू बीटल, सफ़ेद मक्खी, लीफ माइनर, एफिड एसिड, फ्रूट बोरर है, थ्रिप्स है, वाइट ग्राव, विल्ट, माइट, सेमी लूपर, स्लीप स्पॉट, आर्द्रगलन, पाउडर मिल्ड्यूड, डाउनी मिल्ड्यूड और झुलसा की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। तो इसके लिए आपको स्प्रे कम करने पड़े, तो जैसे फल मक्खी है, फ्रूट फ्लाई ट्रैप को आप लगा सकते हैं दोस्तों 1 एकड़ में 20 फीस है। जो तरबूज की फसल है उससे 1.5 फीट ऊंचाई पर आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाएं, 1 एकड़ में 20 पीस पर्याप्त हैं। इसके अलावा सफ़ेद मक्खी के लिए पीला यानी येलो स्टिकी ट्रैप लगाएं, 1 एकड़ में 15 स्टिकी ट्रैप लगाएं। रस चूसा कीटों के लिए ब्लू ट्रैप लगाएं, 1 एकड़ में लगभग 15 पीस आप लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों रासायनिक के लिए इस हिसाब से दोस्तों आप कीटों का प्रबंध कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि सफ़ेद मक्खी एफिड एसिड का प्रकोप हो चुका है तो सिजेंटा की इकतारा 10 ग्राम या फिर यूपीएल की लांसर गोल्ड 35 ग्राम, दोनों में से कोई एक का भी आप स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर की दर से। माइट्स का प्रकोप है तो बायर कंपनी की ओबेरॉन या फिर धानुका की ओ माइट्स को 15 लीटर पानी 15 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। फ्लावरिंग ड्रॉप की एक समस्या आती है, यदि आप खेती करेंगे तो हो सकता है फ्लावरिंग ड्रॉप हो जाए और इसकी चांसेस कम भी रहते हैं। यदि हो रहे हैं तो वायर की प्लानोफिक्स 5 ml 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। खरबूज की फसल पर यदि लीफ माइनर का प्रकोप है तो प्रिवेंटिव रूम में एमामेक्टिन बेंजोएट जो 5% एसजी आती है दोस्तों 8 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं। यदि लीफ माइनर का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही है और लगातार बढ़ता जा रहा है तो सिजेंटा कंपनी की वोलियम फ्लेक्सी इंसेक्टिसाइड आदि सॉइल एप्लीकेशन से 80 से 100 ml ड्रेंचिंग के माध्यम से प्रयोग करना चाहिए। हरी इल्ली, सेमी लूपर्स, फ्रूट बोरर का प्रकोप है तो इन दोनों में से कोई एक कीटनाशक का स्प्रे करें। फंगस के लिए डूपॉन्ट की कर्जट या फिर रोको फंगिसाइड, दोनों में से कोई एक। पाउडरी मिल्ड्यूड के लिए भी इन दोनों में से कोई एक 15 लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। और झुलसा है, ब्लाइट है तो बायर की इन्फिनिटो 40 ml या फिर दोस्तों सिजेंटा कंपनी एमिस्टार टॉप फंगिसाइड 20 ml, दोनों में से कोई एक 15 लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इस प्रकार स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। जिस हिसाब से कीटों का प्रकोप है उस हिसाब से दोस्तों आपको स्प्रे शेड्यूल कंटिन्यू चलाने चाहिए। फर्टिगेशन शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो जो फर्स्ट खाद है 20 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है तो यूरिया 20 किलो, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर जैसे एग्रोमिन फर्टिलाइजर्स आती 5 किलो।
इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। सेकंड खाद 45 से 55 दिन के आसपास की फसल होती है तो इन दोनों खादों को मिक्स करके प्रयोग करना चाहिए। थर्ड खाद 65 से 70 दिन की फसल होती है तो मैग्नीशियम सल्फेट, ह्यूमिक एसिड और बोरॉन, इन तीनों को आपस में मिक्स करके सॉइल एप्लीकेशन से जड़ों से 3 से 4 इंच दूर जड़ों के पास देकर निराई गुड़ाई करके सिंचाई करनी चाहिए। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो जो खरबूज की फसल है 100 से 120 दिन के आसपास का समय लगता है। प्रथम हार्वेस्टिंग 55 से 60 दिन में स्टार्ट हो जाती है और बाजार भाव 10 रुपये से लेकर 40 रुपये मध्य के हमको बाजार भाव देखने के लिए मिल सकते हैं। उत्पादन एक पौधे से 5 से 6 किलोग्राम के आसपास फल की हार्वेस्टिंग देखने के लिए मिलती है। 7000 दोस्तों यदि हमने पौधे लगाए हैं, 5 केजी का ही हम यदि कैलकुलेशन निकाल लें 5 केजी प्रति पौधा तो 35,000 केजी यानी 350 क्विंटल पैदावार दोस्तों 1 एकड़ में हुई। लागत के ऊपर बात करें तो 1 एकड़ में 32 से 35,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ में लागत लगेगी। मुनाफा के ऊपर बात करें, मुनाफा प्लस आमदनी यदि दोस्तों 12 रुपये केजी का रेट मिल जाता है, 1200 रुपये क्विंटल, और 300 में यदि 1200 का इंटू कर देंगे तो 3,60,000 रुपये दोस्तों हमारा मुनाफा आ गया। मुनाफा में से लागत को घटा देंगे, लागत लगी 35,000, मुनाफा हुआ 3,60,000, तो माइनस करने में 3,25,000 रुपये दोस्तों हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई भी काफ़ी अच्छा खरबूज की फसल से काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। यदि गेहूं कटाई के बाद खेत खाली पड़ा रहता है तो आप तरबूज, खरबूज या फिर मूंग की बुआई करके भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाया मस्क मेलन फार्मिंग यानी खरबूज की उन्नत खेती। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। आपके मन में कोई सवाल या फिर सुझाव है तो आप अपने सवाल या सुझाव कमेंट्स में लिख के जरूर भेजें। धन्यवाद।